अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 167 इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल की आयतों में बात ये थी कि जो कुछ नाजिल किया गया है आपकी तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, बिमा अनज़ला इलैका, आपकी तरफ, अनज़लहु बिइल्मिही, अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ जो है उसको नाजिल किया, और फरिश्ते भी उस पर गवाही देते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की गवाही जो है काफ़ी है। ये अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पर। आज की आयतें देखते हैं। इन्नल लजीना कफरू, यानी कि अब अल्लाह ताला की तरफ से ये वही की गई है और कितनी ही इसके लिए निशानियां दी गई, इसके बावजूद भी अब जो कोई भी इनकार करेगा, किसका? रसूल, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनके आखिरी नबी होने को, या कुरान जो नाजिल हुआ है उसको एज ए अल्लाह की किताब कहकर ही इनकार कर देना, या अल्लाह ताला की उस किताब में कुछ आयतों पर, कुछ अहकाम पर अमल करना और कुछ अहकाम का इनकार कर देना। इन्नल लजीना कफर, तो बेसिकली कुफ्र हर लेवल का है कि पूरा ही इनकार कर दिया, रसूल पर ईमान लाए, कुरान पर नहीं लेकर आए, या कुरान के कुछ हिस्से पर लेकर आए, कुछ हिस्से पर नहीं, तो इन सब को काफिर ही कहा जाएगा। उन्होंने कुफ्र किया, वसद्दु अन सबीलिल्लाहि, और उन्होंने रोका अल्लाह ताला के रास्ते से, सबीलिल्लाहि क़द दल्लु दलालन बैदा, तो तहकीक वो गुमराही में पड़े हैं। किस तरह की? या गुमराह हो गए, दलालन बैदा, दूर की गुमराही। यानी कि जब एक होता है कि थोड़े दूर से इंसान लौटकर आना चाहता है तो वो लौटकर आ जाएगा, लेकिन अगर इनकार करते हुए वो यकीन ही ना करे हक के इस बात, इस कुरान के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की हक बात को झुटलाता रहे और आगे बढ़ता चला जाए, तो अपनी गुमराही में इतनी दूर तक पहुंच जाएगा, अब उसके वापस आने की इम्कानात कम ही रहेंगे। और ना सिर्फ वो खुद गुमराह होता है, बल्कि वह सद्दु अन सबीलिल्लाहि, उन्होंने रोका अल्लाह ताला के रास्ते से। आज भी हम देखें किस तरह से रोका करते हैं। एक तो हदीसों पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ जाती है कि ये सही है, खुसूसन जो सही अहादीस हैं उसमें भी जो है हुज्जतें होती रहती हैं, और कुरान के बारे में भी बहुत सारी ये एक तरह से बात फैलाई हुई है कि इसको हर कोई समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इसको हर कोई समझकर पढ़ नहीं सकता, तो इसको समझना नहीं चाहिए, या बहुत मुश्किल है, हम समझ नहीं सकते, और कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना है, बेशक पढ़ना है, लेकिन कहीं डीमोटिवेट ना करें, कि बिल्कुल ही खौफ ना तारी कर दें कि कुरान समझ कर पढ़ने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाएगी। सीधी सीधी बात ये इस तरह से करेंगे कि कुरान समझने की जो कोशिश करते हैं वो एक्चुअली गुमराह हो जाते हैं। नहीं, इंसान, किसी भी इंसान का इल्म मुकम्मिल नहीं है, तो हर कोई इल्म हासिल करने की कोशिश करे, फिर अल्लाह ताला अपने तरफ से जितना उसे देना चाहे वो मिल जाएगा। कम अज कम हमें आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, जब अल्लाह ताला के सामने हम खड़े होंगे, तो हम अपने बारे में सफाई तो पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला, मेरी जितनी इस्तिताअत थी मैंने कोशिश की कुरान को समझने की, कुरान को सही पढ़ने की, कुरान पर अमल करने की, और कुरान क्या में क्या बात कही गई है तर्जुमा सीखने की, जितनी मेरी इस्तिताअत थी, इवन कुरान हिफ्ज करने की, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। और हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग काबिलियतों को रखा हुआ है, ये हर कोई जानता है। किसी की खिरात अच्छी होगी, लेकिन उनके लिए ग्रामर पढ़ना और अल्फाज के माने याद करना, यानी कि तर्जुमा सीखना बहुत मुश्किल होगा। किसी के लिए तजवीद बहुत आसान होगी, और किसी के लिए तजवीद सीखना बहुत मुश्किल होगा। किसी के लिए हिफ्स कर लेना बड़ा आसान रहेगा, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। तो अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर अलग अलग काबिलियतें रखी हैं। यहाँ तक कि हम रसूलों को ही देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर रसूल को अलग अलग वक्त में अलग अलग उन्हें मोजिज़ात दिए, उनके उस वक्त की ज़रूरत के
مطابق اور ان کی قابلیتوں کے مطابق انہیں آزمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم کوشش کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ آئیں قرآن سمجھیں اور قرآن پر ہم عمل کریں۔ اپنے اپنے گھروں میں بھی ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں کہ اچھا آپ تو نماز نہیں پڑھتی تو اب روزہ بھی نہ رکھیں، یا آپ تو روزہ نہیں رکھتی اب نماز کیوں پڑھ رہی ہیں، اچھا آپ تو کبھی پڑھتی ہیں نماز کبھی نہیں پڑھتی تو چھوڑ دیں، یہ بھی نماز آپ چھوڑ دیں۔ اس طرح سے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ آپ کا تو تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، آپ کو تجوید ہی نہیں آتی، تو کیا آپ قرآن پڑھتی رہتی ہیں، چھوڑے ایسے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ وہ ایک وقت کی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، اسے انکریج کریں، اسے کہیں کہ ایک نماز کے ساتھ آپ دوسری بھی ایک نماز ایڈ کر لیں، پھر تیسری بھی، پھر چوتھی بھی، اور دیکھیں گے قرآن کوئی صحیح صحیح تلفظ سے نہیں پڑھتا ہے تو اسے کہیں کہ آپ بیٹھیں میرے پاس، آپ کو اگر اچھا آتا ہے تو آپ اسے کوشش کریں، آپ اسے سکھائیں کہ چلے میں آپ کا صحیح کر دیتی ہوں، یا جب پڑھ رہے ہیں اسی وقت جہاں پر وہ مس پروناؤنسیشن کریں وہیں پہ تھوڑا آپ تھوڑا صحیح کر دیں، یعنی اس کو دیکھیں ایسے نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں، ایک حرکت نہیں دو حرکت ہے، یہاں پر قاف ہے یہ کاف نہیں ہے، یا خواہ ہے یا قاف نہیں ہے، جو بھی ہے وہیں پہ تھوڑا تھوڑا صحیح کریں۔ ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آنی چاہیے کہ ہاں میں صحیح کر سکتی ہوں، میں سیکھ سکتی ہوں۔ آپ کا بولنا ایسا نہ ہو کہ وہ اندر سے ایک انسلٹ فیل کرے کہ یہ نیکسٹ ٹائم سے وہ آپ کے سامنے پڑھے ہی نہیں، یا خود کے اندر بھی ایک بات آ جائے کہ اچھا اللہ میں تو قرآن صحیح پڑھتی ہی نہیں ہوں، تو اچھا ہے کہ میں پڑھوں ہی نہیں، میری نمازیں بھی صحیح ہو رہی ہیں یا نہیں پتہ نہیں، اچھا وضو بالکل ایسے ایسے ہی بنانا ہے تو مطلب میرا وضو بھی شاید صحیح ہے نہیں۔ اور شیطان خود بھی بہت سارے ایسے وسوسے ڈالے گا، وہ پوری کوشش کرے گا کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہے اس کو روک دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آتا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف تھوڑا ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چل کر جاتا ہوں، یعنی کہ میری رحمت اسے اتنی زیادہ قریب قریب ملے گی۔ تو بندے کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرنے والے بندوں کو ہمیں جو ہے کبھی ڈی موٹیویٹ کر کے انہیں بٹھانا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں انکریج کرنا چاہیے۔ بچوں کے بھی معاملے میں کیوں میں خاص کر اس بات پر یہاں پر آپ لوگوں کا اٹینشن لانا چاہ رہی ہوں، وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ضروری نہیں کہ کہیں بڑے پیمانے پر ہی ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ ہماری طنز و تانے دینے کی جو عادت ہے، یا ایون بچوں کو بھی جو علم، اگرچہ بچے ابھی سیکھ رہے ہیں قرآن، تو روز انہیں اس طرح سے ڈانٹنا، یا قرآن کی کلاس مطلب بچے ایک طرح سے یوں فیل کرنا کہ ابھی تو ڈانٹ پڑنے والی ہے، ابھی تو غصہ کرنے والی ہے یہ، یا ہمیں بہت غصہ کر کے ہمیں مدرسہ بھیجنے والے ہیں، وہاں پر حضرت ہمیں ڈانٹیں گے، وہاں پر ماریں گے، یعنی کہ اس طرح سے دین کو بچوں کے لیے بھی جو ہے ایک مشکل نہ بنائے، انہیں انجوائے کرنے دیں، کسی دن وہ پڑھتے ہیں کسی دن نہیں پڑھتے ہیں، ان کو ٹھیک ہے ایکسکیوز دیں، اچھا آج آپ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے، کل آپ اس سے زیادہ ڈبل سبق پڑھیں گے، یا پھر کل آپ نے نہیں پڑھا تھا آج تھوڑا آپ ایکسٹرا ایک آیت پڑھ لیں، انہیں تھوڑا سمجھائیں، وہیں پر تھوڑا ایکسپلینیشن دیں، وہیں پر کیا ہے اس میں قرآن میں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کو بتائیں۔ اور جب کبھی بھی دنیا کے معاملات میں بچوں کو روکنا ٹوکنا ہو تو یہ مت کہیں کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ انہیں زندگی میں جو بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں کرنا ہے، نہ میں امپورٹنٹ ہوں، یا میرے والدین امپورٹنٹ ہیں، یا نہ میرا شوہر، نہ کوئی مدرسے کے استاد، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ انہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا، اس کا ان کے ذہن میں بچپن ہی سے خیال ڈالیں کہ کیوں نہیں نماز پڑھنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، مومن نماز نہیں چھوڑتا ہے، مومن تبھی مومن ہے جب اس کو قرآن کا علم آتا ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے تمہیں سمجھنا ہے، تمہیں سیکھنا ہے، ہر بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے جوڑیں، تب ان کے دل میں بات آئے گی کہ ان کی زندگی میں ہر قدم پر انہیں سوچنا ہے کہ یہ والا میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں، یہ عمل مجھے کرنا ہے یا نہیں، زندگی میں مجھے فیصلہ لوں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اس کے معاملے میں۔ تو ہمیشہ ان کے دماغ میں جو ہے بات چلتی رہنی چاہیے، اور یہ جوڑنے کا کام صرف مائیں ہی اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں، اگرچہ والد بھی دین سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی ایکولی امپورٹنٹ رول آتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی
अल्लाह ताला ऐसे भी जोड़े बना देता है जहाँ वालिदैन में से कोई एक दिन से जुड़ता है, एक थोड़ा जो है दूर ही रहता है। कभी सो कॉल्ड बाप बहुत दीनदार होते हैं, माएँ थोड़ा इजी लेती हैं, माएँ थोड़ा दीनदार होती हैं और बाप थोड़ा, और बहुत लकी होते हैं जो माँ बाप दोनों ही अगरचे दीनदार हों। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे जिम्मे में जो औलाद दी है उनको हम अल्लाह ताला का बंदा बना दे। और इसके अलावा हमारे साथी, रिश्तेदार, पड़ोसी जिन जो भी हैं, उन्हें दीन के मामले में इस्लाम से जो है उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कराएं। आप ये ना कहें कि आप कुरान सीख रही हैं तो आप स्ट्रिक्ट लेडी हैं, आप हमेशा रोक टोक करेंगे लोगों को। यानी कि आपके बिहेवियर में ऐसा नजर नहीं आना चाहिए कि लोग देखते ही अब कहें कि हाँ अब ये लेक्चर शुरू कर देंगे, अब ये नसीहत देना शुरू कर देंगे, अब ये ऐसी बातें बताएंगे जिस पर हमें अमल करना मुश्किल होगा। आप कोई जॉब जाने वाले औरत को या किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को आप बिठाकर ये नसीहत देना शुरू कर देंगे कि आप बेटा क्यों बगैर अबाया पहने जा रही हैं, डायरेक्ट। तो उन्हें क्या लगेगा कि ये बस जब भी घर पे आते हैं हमें गलत ठहरा कर चले आते हैं। उन्हें पहले कुरान से जोड़ें, कुरान क्लास। आप कुरान तर्जुमे से पढ़ती हैं कि आपको उर्दू अच्छा समझ आता है या इंग्लिश समझ आता है, देखिए मेरे पास ये है, तफसीर है, इंग्लिश में है या रोमन उर्दू में है, आप इसको पढ़ें, इसको समझें, हदीसें पढ़ें, कोई किताब लेकर दे दें। या आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा है तो रोज मैं चाह रही हूँ कि एक 5 मिनट एक 4 लड़कियां आपके खानदान की जो है जमा कर लें व्हाट्सएप पे या जूम पे। ठीक है, हम क्लास लेते हैं, आपको समझना चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि मैं कुरान क्लास करूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग उसमें आएं, उसमें ज्वाइन हो, थोड़ा सा कुरान आप सीखें, समझें, हम हदीसें भी पढ़ेंगे। मोटिवेट करें अपने खानदान की औरतों को, रिश्तेदारों को, बहनें हैं, आपकी भाभियां हैं, कोई भी हैं और या लड़कियां हैं, तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। आप एक एवरीडे आपके 5 मिनट 10 मिनट अपने भी रखें, उनके भी लें, लेकिन कुरान से जोड़ें। एक बार आप वो कुरान से जुड़ने लगेंगी, फिर अल्लाह ताला से जुड़ने लगेंगी, तो फिर उन्हीं के दिल में बातें आएंगी कि उन्हें जो इस्लाम में है या अल्लाह ताला से करीब होने के लिए उन्हें ये अमल करना चाहिए, अमल नहीं करना चाहिए। उन्हें डिसीजंस लेने दें कि वो जिंदगी में क्या गलत कर रही हैं, उसे उन्हें रुकना चाहिए, जो सही है उसकी तरफ उन्हें आना चाहिए। तो हमारा काम क्या है कि तालीमात से, इल्म से जोड़ दें। इन्नल लजीना कफरू व ज़लमू, बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं या इनकार करते हैं, व ज़लमू और जुल्म करते हैं। जुल्म किसे कहा जाता है? हमेशा जो इस्लाम के खिलाफ अमल करते हैं उसी को जुल्म कहते हैं। लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, नहीं है अल्लाह के उन्हें बख्शे, वला लियहदियहुम तरीका, और ना ही वो हिदायत देगा उन्हें तरीका यानी कि रास्ता। इल्ला तरीक़ा जहन्नमा, मगर तरीक़ा कौन सा? जहन्नमा, जहन्नम का। खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी कि जिन लोगों ने एक आदत से बना ली है और हमेशा, जैसे कि अब मैं कह रही थी कि आप इनवाइट करें, तो आपने 10 लोगों को इनवाइट किया होगा तो हाँ हार्डली 2 लोग 3 लोग जो है आपकी दावत कबूल करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें उनका दिल जो है इस तरह के कुरान की बातों को या अल्लाह ताला की बातों से जुड़ता ही नहीं है। उनके अंदर एक चिढ़ उन्हें महसूस होती है, या फिर वो कुरान के क्लासेस हैं या कुरान से जुड़ी बातें हैं, इस्लाम की बातें हैं, सब कुछ वो सुनना ही नहीं चाहते। तो इन लोगों का क्या है, अल्लाह ताला खुद उनके मामले में फैसला करने वाला है। ये हमारे जिम्मे नहीं है कि हम उन्हें हिदायत दें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से वार्निंग है कि जो कुफ्र करेंगे, जो इनकार करेंगे, जो गुनाह पर गुनाह करेंगे, और फिर लौट कर नहीं आएंगे। ऑब्वियसली जो कुफ्र कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला बख्शेगा। अब इन्होंने तौबा करना ही नहीं है, ये बस कुफ्र करे चले जा रहे हैं, जुल्म किए चले जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हें बख्शने वाला नहीं और ना ही उन्हें हिदायत देगा। लेकिन किस रास्ते पर वो चल पड़े हैं? जहन्नम के। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह अल्लाह पर जो है बहुत आसान है। क्या आसान है? कि जैसे अक्सर हमारे जहन में ये भी बात है कि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो क्यों कर अपने बंदों को जहन्नुम की आग में डालेगा, क्यों कर उन्हें खबर का अजाब होगा, क्यों कर इतनी सख्त पनिशमेंट्स होंगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये भी फरमा दिया है कि जो कुफ्र करेगा, जो जुल्म करेगा, उसको जहन्नुम में डालने में अल्लाह ताला को कोई दुश्वारी महसूस नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह ही यसीरा, ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी कि अल्लाह ताला का फैसला क्लियर है कि जो नेकी करके आएगा उसके लिए जन्नत है, और जो कुफ्र करके आएगा उसके लिए जहन्नुम है। चले आप में से कोई अगली आयत पढ़े। जी फरहान आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही?
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत क्या पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पे। जी पढ़ो आप पे। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما। जो तर्जुमा पढ़ें क्या पे? जी पढ़ें। ए लोगों हम्म। तुम्हारे ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया है। सो सिवा ईमान सो ले ईमान। आओ सो ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर तुम ना मानोगे तो बेशक जो कुछ आसमानों में और जमीन में है अल्लाह ही के लिए हैं, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। जी जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर आप बारकल्लाह। तो यहाँ पर दोबारा से अल्लाह ताला तमाम इंसानों से मुखातिब हैं कि आए लोगो। तो ये कुरान जो है किसकी तरफ आया है? तमाम इंसानों की तरफ आया है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आया है। और फिर भी जो बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल नहीं है, अभी भी वो अपने अपने रिलीजन पर हैं। दुनिया में अगरचे हम देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों की कमजोरी रही है। हमने जो है अच्छे से लोगों को दावत नहीं दिया है, या लोगों को दावत देने का काम नहीं किया है। तो यहाँ तक कि हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम होता है, वो एक मुसलमान से पूछ लेता है कि अभी आपने नमाज में जो कुछ पढ़ा वो क्या था, उसका मतलब क्या था, आप मुझे बताएं। तो एक मुसलमान कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तो इस तरह से हमने दावत दी है गैर मुस्लिमों को कि हमें खुद भी नहीं पता कि अल्लाह ने हमें क्या कहा, और हमने इल्म भी हासिल नहीं किया कि दूसरों को बताएं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, बहन आप क्या कर रही हैं। असल दीन ये है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने ये अच्छी बातें बताई हैं, जीने का ढंग है इसमें, जीने का तरीका है इसमें। इस पर अमल करेंगे तो सारी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, हमारे दिल में सुकून आ जाएगा, हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। ये इस तरह से एक पाकीज़ा मजहब है। इसमें जो बातें हैं कितनी पाक साफ हैं। तो ये रिलीजन्स को कंपेयर करके एक दावा देना, ये सारी हिकमतें, ये सारी फहम, ये सारा इल्म हासिल करना और दूसरों तक पहुंचाने का काम हमने बंद कर दिया है। हम तो खुद के लिए भी फिक्रमंद नहीं है, अब दूसरों के लिए क्या फिक्रमंद होंगे। तो असल में कुरान जो है, लेकिन हम जब सीरत देखते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त जो सहाबा ने इल्म हासिल किया था कुरान का, तो बाकायदा एक उन्हें क्या कहते हैं, सुफ़ा, असहाब सुफ़ा शायद वर्ड, अगर से मैं गलत कह रही हूँ तो, यानी कि मदीने में आकर कुछ लोग ऐसे रह गए थे जो अपने खानदानों को छोड़कर आए थे। ना उन्हें खाने की परवाह थी, ना कुछ और के, वो बस वहीं पर रहकर, मदीने में रहकर, मस्जिद नबी के ही पास रहकर वो इल्म हासिल किया करते थे। कुरान का जो भी इल्म था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते थे हदीसों के तौर पर उसे रिकॉर्ड करना और कुरान को हिफ्ज करने का ये किया करते थे। तो और इसके अलावा भी हमें एक मालूम है, शायद जुबैर ही है, मुझे नाम से इसे याद नहीं रहते। तो उनकी माँ ने भी, वालिदा ने भी, यानी कि जब हम देखते हैं इवन बुखारी जी, इनके बारे में, हम इमाम बुखारी, तो बहुत सारे स्कॉलर्स भी ऐसे रहे हैं जहाँ पर माओ ने उन्हें इल्म हासिल करने के लिए भेजा, और वो घरों से दूर, अपनी माओं से दूर वहां पर रहकर उन्होंने इल्म हासिल किया। और तो वहां पर मैं सीरत का बता रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इल्म हासिल करने के लिए अपना घर बार सब छोड़कर आए थे, इल्म हासिल कर रहे थे। और उसके बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म सीखे थे उन्हें दूसरे जब आसपास के इलाकों में भेज रहे थे कि वो जाए दूसरों को कुरान सिखाएं, तो वहां पर एक काम बहुत जोरों शोर से चल रहा था। तो हम देखते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक, जो बाकी के इवन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक जो है कुरान काफी दूर तक लोगों तक उसका इल्म पहुंचा था। तो यहाँ पे भी इंडिया में जो है, जो इनको हम औलिया कहते हैं, वली, जिनके दरगाहें हम बनाकर बैठ गए हैं, असल में वो बहुत सारे मदीने से ही आए थे कुरान का इल्म देने, लोगों को वहदानियत का इल्म देने, एक रब की तरफ बुलाने के लिए। हमें उनके इल्म हासिल
हासिल करने की बजाय, उनकी तालीमात हासिल करने की बजाय, उनकी ज़िंदगी से ये सीखने की बजाय कि किस तरह से उन्होंने इल्म सीखा कुरान का, और कुरान का इल्म सिखाने के लिए, लोगों को इसकी दावत देने के लिए अपनी बादशाहत को छोड़े हैं, कई कई अपने खानदानों को छोड़े हैं, कोई अपना खाना पीना नींद सब कुछ उन्होंने छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को कुरान से जोड़े, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ दावत दें। लेकिन आज हम क्या है, खुद के लिए भी इल्म हासिल करना हमारे लिए जो है गिरां गुजरता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तमाम इंसानों के लिए यहाँ पर मुखातिब है कि तुम्हारे तरफ एक रसूल आया है हक के साथ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फआमिनु खैरुल लकुम, तो यहाँ पर सबका रब एक ही है। तो यहाँ पर अन्नासु कहकर कहा जा रहा है, तुम्हारी तरफ आया यानी कि लोगों की तरफ, और रब्बिकुम, तुम्हारा रब यानी कि सबका रब अल्लाह ही है। तो आमिनो खैरुल लकुम, तो ईमान लाओ तो बेहतर है तुम्हारे लिए। तो देखिए, कम से कम ये आयत कभी हमने पहुंचाने की कोशिश की लोगों तक, कि हमारे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम इंसानों का रब वही है, और तमाम इंसानों की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इनफैक्ट एक मर्तबा मैंने व्हाट्सएप पे ही एक वीडियो देख रही थी, जहां पर एक नॉन मुस्लिम खड़ा होकर जो है कुरान के बारे में बता रहा था कि अन्नासु का इस्तेमाल हुआ है वर्ड, जहां पर तमाम इंसानों के लिए ये इस्लाम आया है, तमाम इंसानों के तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए हैं। तो ये बातें जो है नॉन मुस्लिम तक भी पहुंच रही है, लेकिन हम अभी भी सोए हुए हैं। व इन तकफुरु फइन्ना लिल्लाहि मा फी समावाति वल अर्द, अगर से तुम इनकार करते हो तो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, यानी कि तुम अगर से ईमान लेकर आते हो तो इससे अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं पहुंचना है, कोई ना उसकी बादशाहत में कोई अम, इजाफा होना है। अगर से तुम कुफ्र करोगे तो ना ही अल्लाह ताला की बादशाहत में या उसकी अजमत में कोई कमी होनी है, क्योंकि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह ताला क्या ही है। और यहाँ तक कि अगर से अल्लाह ताला चाहते हैं तो तुम में से कोई एक जगह वो भी बात आती है जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो तुम में से कोई जो है अल्लाह ताला के दीन से मुंह नहीं मोड़ता, और ना ही अल्लाह ताला के को अपना रब मानने से इनकार कर सकता था, यानी कि ताला चाहता तो सबको ही हिदायत दे देता। लेकिन ये अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से ये प्लान किया हुआ है, ये पूरा ये इस तरह से सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया है कि यहाँ पर इंसानों को भेजेंगे, और शैतान भी यहाँ पर आएगा, और शैतान अपने रास्ते बुलाएगा और अल्लाह ताला अपने रास्ते बुलाएगा। अपने रास्ते बुलाने के लिए अल्लाह ताला रसूलों को भेजेगा, किताबों को भेजेगा, वो लोगों को बुलाएंगे। अब लोगों का टेस्ट हो रहा है कि वो किधर जाते हैं, शैतान के रास्ते पर जाते हैं या अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं, ये हमारा पूरा इम्तिहान चल रहा है। तो जो सीधे रास्ते पर चला गया उसने अपने ही लिए वो कामयाब हुआ, जो गलत रास्ते पर चला गया वो अपने ही जान को जो है खसारे में उसने डाल लिया। तो अब हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। हमें अब नमाज भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अम्मी कह रही हैं इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने ये 5 वक्त की नमाज क्यों रख दी, फज्र में उठना इतना मुश्किल है। ये इस तरह से भी अगर से हमारी इबादतें हो रही हैं तो गोया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम अल्लाह के लिए वो नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की आप इताअत कर रहे हैं लेकिन अपने फायदे के लिए नमाजें अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जो भी आप इबादतें कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो अपने फायदे को अपने जहन में डालें, अपने बच्चों के जहन में डालें कि अपने फायदे के लिए हमें इस्लाम पर अमल करना है, अपने फायदे के लिए हमें अल्लाह ताला को खुश रखना है, उसकी रजा हासिल करने के लिए हमें काम करना है, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। जैसे हम दुनिया में बार बार बच्चों को जहन में डालते हैं, पढ़ोगे लिखोगे अच्छा जॉब मिलेगी तुम्हें, फिर रिच पर्सन्स बन जाएंगे, फिर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप बड़ा घर चाहिए, आप कामयाब होना चाहते हैं, पैसा चाहिए, कार चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ये हम दुनिया की जैसे बातें डालते हैं ना बच्चों के दिमाग में, ऐसे ही हम आखिरत की कामयाबी की बातों को अपने बच्चों के दिलों में डालें। अल्लाह ताला की खुशनुदी को हम जिंदगी का मकसद बनाएं, बच्चों को बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपके अहकाम पर अमल करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। बच्चों को जोड़ें, अपने आप को भी जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ें। हर हमेशा दुनिया 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 की बातों को, दुनिया को ही अपना गोल बनाना, और खुसूसन बच्चों के दिलों में ये बात डालना, उनके दिमागों में डालना हमें अवॉइड करना चाहिए। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला क्या है, जानने वाला और हिकमत वाला है। या अहलल किताबी, चले आप में से कोई नेक्स्ट पर्सन पढ़े ये आयत।
जी मुमताज, आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि ला तग़लू फी दीनिकुम वला वला तक़ूलू वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. जी जज़ाकल्लाह खैर। या तर्जुमा कर दीजिए. मैं पढ़ लूंगी, थोड़ी बड़ी है तो ऐसे मैं एक्सप्लेन करते हुए पढ़ लूंगी इंशाल्लाह। जी, तो जैसे इंसानों की बात आई, अब सबसे पहले अहले किताब से दोबारा अल्लाह ताला यहाँ मुखातिब है कि देखो तुम्हारे तरफ किताब आने के बाद भी तुम ये क्या कर रहे हो, कि तुम्हारे पास इल्म था कि आखिरी नबी आएंगे, उस पर ईमान लेकर आना है, और जो कुछ तुम्हारे किताब में जितना दीन आया था उस पर तुम्हें अमल करना था, लेकिन तुमने क्या कर दिया, ला तगलू फी दीनिकुम, तुमने क्या कर दिया, गलू किया। गलू ना करो, तो इसलिए अब यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गलू ना करो। गलू ना करो इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है कि हद से ना बढ़ो। हद से ना बढ़ो यानी कि एग्जैजरेशन जैसे कहते हैं, क्योंकि नसारा में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश रहने के लिए उन्होंने फैमिली सिस्टम छोड़ दिया और बगैर शादी के वो रह रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, या वहीं पर रहकर वो इबादतें कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं इस तरह से। और यहाँ तक कि इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ये वाक़या आप लोगों ने भी सुना होगा कि तीन लोग आए थे, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त करते हैं, फिर आपस में ही, मैं शॉर्ट कर रही हूँ, तो आपस में ही डिसाइड करते हैं कि मैं हर दिन रोजा रहूंगा, और एक डिसाइड करता है कि मैं रात भर जागूंगा, और एक फैसला करता है कि मैं शादी ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे दूसरी जिम्मेदारियों में पड़ जाऊंगा तो अल्लाह ताला की इबादत में कमी हो जाएगी। तो ये तीनों ने जो फैसला किया था वो असल में क्या था, गलू था, यानी कि दीन को में बहुत ज्यादा, हालांकि अल्लाह ताला की इबादत ही है लेकिन उसमें भी जो है गलू नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जितना फरमाया है उसके मुताबिक और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें बताती हैं पूरा वाकया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीन लोगों को फिर बुलाते हैं, फिर यही कहते हैं कि देखो मैं रोज़ा रहता भी हूँ और कभी रोज़ा नहीं भी रहता हूँ, और सबसे बेहतरीन रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का था, तो उन्होंने भी एक दिन रोज़ा रखा, एक दिन रोज़ा नहीं रखा, यानी कि ऑल्टरनेट डे रखा करते थे। तो अगरचे तुम्हें लग भी रहा है कि तुम्हें रोजा रखना बहुत पसंद है, तुम रखना चाह रहे हो, तो भी मैक्सिमम उसकी तादाद क्या है, एक दिन रोजा रहो, नेक्स्ट डे तुम्हें रोजा नहीं रहना, यानी कि ऑल्टरनेट डे रखा करो। लेकिन हमेशा ही रोजा रखते रह जाओगे ये डिसाइड करना और इसकी कोशिश करना, क्योंकि एट वन पॉइंट आकर जब इंसान हार जाएगा तो फिर वो इस तरह से टूटेगा कि दोबारा वो रोजा रखने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो कई बार होता है ना, पीक पर जाकर जब इंसान नीचे गिरता है तो बस वो नीचे ही गिरता चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मूड, इंटरेस्ट और अपनी सेहत और अपनी दुनिया के मामलात और फिर दीनदारी सबको बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। फिर ऐसे ही शादी के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो हम में से नहीं है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया का एक निज़ाम ऐसा बनाया है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलना है, तो फिर शादी भी करना है, और शादी करना ना करना ये सेकेंडरी। जैसे कि एक इंसान को भूख लगती है तो खाना खाना उसके लिए जरूरी है, तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इंसान के अंदर कुछ चीजों को, कुछ ख्वाहिशात को ऐसे रखे हैं कि जिसे इंसान शादी करके उसे हासिल कर सकता है, और वही जायज और हलाल तरीका है। जबकि इन लोगों ने, हालांकि जो अहले किताब है यानी कि नसारा क्रिश्चियंस है, इन्होंने शादी को तो
نہیں کرنا ہے ایسے کہہ کر انہوں نے چرچ کے اندر تو چلے گئے، لیکن چرچ کے اندر جا کر کتنے سارے فتنے فساد ہوئے یہ ہمارے سامنے ہے، کہ کتنے ہی سارے نیوز میں ایسے نکل آتے ہیں کہ وہ اپنے خواہشات پر جب لگام نہیں لگا سکتے، حلال اور جائز طریقے سے انہوں نے حاصل کرنے کو بند کر دیا، تو آبویسلی یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جو راستہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس راستے کی طرف یہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کم و بیشی اس نے رکھی ہے، انہیں کیا ضرورت ہے، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دین بنا کر ہمیں بھیجا ہے۔ دین بیسیکلی کیا ہے؟ طریقہ زندگی ہے، کہ کس طرح سے جئیں، کب کھائیں، کتنا کھائیں، یعنی کہ ایک طریقہ ہمیں معلوم ہے نا، کہ 3 وقت کھا رہے ہیں ہم، اور روزے اتنے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں ایک مہینے کے ہی روزے فرض کیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے ہی سال 6 مہینے روزے رکھواتا، 6 مہینے نہیں روزے رکھواتا، کچھ بھی ہوتا۔ اور فرض نمازیں بھی دیکھیں، صرف 2 رکعت فرض ہیں فجر میں، ظہر میں 4 رکعت ہیں، عصر میں 4، حالانکہ ظہر میں ہی آپ دیکھ لیں فرض 4 رکعت ہیں، جبکہ سنتیں جس کی پابندی کرنے سے جنت کی بشارت ہے وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ فرض سے پہلے 4 رکعت ہیں، اور فرض کے بعد میں 2 رکعت ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے والنٹری چھوڑ دیا ہے کہ انسان کی سہولت ہے، فرصت ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو ظہر میں 10 رکعت خود سے فرض بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ تو یعنی کہ اوورآل کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایک انسان کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ اب تم اپنی مرضی سے اپنے دین میں چینجز کر کے اس میں جو ہے غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ولا تقولو، اور نہ ہی تم کہو اللہ پر مگر حق، یعنی کہ جب کبھی تمہیں کوئی بات اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہو، منسوب کرنا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہو، تو ہدایت دی جا رہی ہے کہ صرف حق بات کہو۔ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ریسنٹلی بھی میں اس حدیث کو جس میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو اس کی بھی میں تھوڑا ریسرچ کر رہی تھی کہ کیا ایگزیکٹلی میننگ ہے اس میں۔ تو اس طرح سے کئی بار جو ہے چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی لوگوں نے خود سے پیش کر دیا ہے۔ یہ ہاں حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب ایک شخص آ کر آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کون زیادہ میری محبت یا عزت کا حق رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، 3 ٹائمز، پھر جا کے 4، یعنی کہ ماں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، پھر اس کے بعد باپ حق رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو قریبی رشتے دار وغیرہ ہوتے ہیں، انڈرسٹوڈ کے لیے یہ۔ تو پھر اس کے بعد میں جو یہ پیروں کے نیچے جنت کا مطلب ہے، یہ کہیں پر ایک صحابہ آتے ہیں جو جا کر حج کرنا چاہتے ہیں، یا کبھی ایک واقعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ ہیں اور وہ کمزور ہیں، یعنی کہ انہیں ٹیک کیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یہ کہاں ہوگا؟ تو بٹ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ماں کی خدمت کر کے بھی انسان جو ہے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب یہ بات کو لے کر کوئی صرف ماں کی خدمت کرتا ہوا بیٹھ جائے، اور اسے ضرورت ہے کہ وہ حج کو جائے تو وہ حج کو نہیں جا رہا ہے، یعنی کہ حج کر سکتا ہے لیکن حج کو جانے کے بجائے وہ اپنی ماں کی خدمت میں، ماں کی خدمت ان دا سینس ماں اچھی ہے، ہیلدی ہے، وہ خود کا اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، پھر بھی وہ بس اس بات کو بہانہ بنا کر وہاں پر بیٹھ جائے، تو یہ جو ہے ایک طرح سے کانٹرڈکٹری ہے، کہ انسان کو موقع اور محل سمجھ کر ڈیسیجنس لینا ہے، ایک بات کو دوسری بات سے جوڑ کر نہیں بیٹھنا ہے۔ کوئی ایک حضرت یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حج کو جانے سے اچھا ہے کہ وہ پیسے کو لے کر آپ یہاں پر غریبوں کی مدد کریں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو نہیں، وہ بھی زیادہ اچھا ہے، لیکن کم از کم انسان کو ایک مرتبہ تو حج ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی ایک بار مرتبہ بھی حج کیا نہیں، اب وہ بھی جو پیسہ ہے غریبوں پہ خرچ کر دے، یہ آپ اپنے سے فیصلے لے رہے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہاں پر بھی انسان فیصلہ کرے کہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ہے زندگی میں کہ اب دو میں سے ایک کو آپ چوز کرنا ہے، کہ حج ہے یا کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے، کہ وہاں پر سوائے آپ کے کوئی مدد نہیں، کوئی ایک رشتہ دار ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، اس کے آپریشن کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، امیڈیٹلی اب وہ پیسہ کہیں سے ارینج کرنا ان کے رشتہ داروں کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے لیے ایک امتحان ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اب چاہے تو وہ انہیں دے دیں، وہ آپریشن سکسیس ہو جائے گا، وہ انسان کی جان بچ جائے گی، یا پھر آپ حج کو جائیں۔ تو اب کیا ہے انسان کے لیے؟ اب یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ان کو اس وقت دے دوں
क्योंकि अल्लाह ताला चाहेगा तो दोबारा, क्योंकि वो रिश्तेदार वापस हो सकता है ना कि अरेंज करके आपको वापस पैसे दे दे, या अगले 1 साल में आप पैसा अपने लिए सेव फिर से दोबारा सेविंग कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं, अगले 2-3 सालों में भी आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये आपको उस वक्त जो है सिचुएशन देखकर आपको हैंडल करना है कि अब पॉसिबिलिटी है कि मैं इसके बाद भी जा सकता हूँ, तो फिर अब ज़रूरत है कि वो पैसा आप उसको दे दें। और अपनी प्लानिंग अप, क्योंकि अल्लाह ताला के रजा के लिए आपने ये डिसीजन लिया है, तो अल्लाह ताला के जिम्मे कर दें। अल्लाह ताला, मैं मेरे हज के जाने को तेरे सुपर्द करता हूँ, तो मेरे लिए दोबारा से इंतजाम कर दे, तो मुझे हज करवा दे। अब इस वक्त इस इंसान को जरूरत है, मैं दे रहा हूँ। तो फिर अल्लाह ताला के सुपर जो काम आपने कर दिया, तो फिर बहुत खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला वो आपके लिए इंतजाम भी कर देगा। तो ये एक बात को लेकर दूसरी बात से नहीं जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब भी आप अल्लाह पर कहें, हक बात कहें। और यहाँ पर खुसूसन नसारा के लिए बात हो रही है कि जो इन्होंने दीन में खुद ही चेंजेस कर लिए, तो वो हक नहीं है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये इस तरह से कहना और भी गलत है। तो इन्हें नसीहत की जा रही है कि इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह है, कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? वो मसीह है, यानी कि वो सिर्फ जो है रसूल अल्लाह है। यानी इन्होंने जैसे कह दिया कि अल्लाह ताला का बेटा है, या फिर मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं, वो बगैर बाप के कैसा बेटा हो सकता है, कि ज़रूर इन्होंने कोई गुनाह किया है छुप कर, इस वजह से वो हमल ठहरा है। तो ये सारी बातें जो हैं बेबुनियाद हैं, बगैर हक़ के कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये आयत को कल कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो सही इल्म है, अल्लाह ताला हमें उस सही इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।